तेरे दीदार को तरसती है निगाहें, कहाँ हो तुम, दिल में रह रह करके उठती हैं आहें, कहाँ हो तुम। खत्म होती है तुझ तक आकर मेरी सब राहें, कहाँ हो तुम। थोड़ी देर हम भी सच्चे हृदय से अपने हृदय मंदिर में, मन मंदिर में गुरुदेव की पावन मूरत को निहारते निहारते शांत होते जाएं। सूर्यदेव की स्वर्णिम किरणें बिखरी थी। मानस सरोवर का श्वेत जल अग्निम हो चला था। प्रकृति की छटा देखते ही बनती थी। तभी एक ऊंचे और घने वृक्ष की डाल पर चातक पिहू पिहू की रट लगाए था। हम भी चातक की तरह पुकार रहे हैं बापू जी को कि बापू, दिन बीते, बीते महीने, बीत गए 10 साल भी, बापू आपके दर्शन के बिना हम सबकी अखियां हैं बेहाल सी। जैसे चातक पुकार रहा है ऐसे ही साधक भी पुकार रहे हैं, हम भी पुकारें। और हृदय की पुकार हृदयेश्वर तक, गुरुदेव तक अवश्य पहुंचती है। वो चातक पिहू पिहू की रट लगाए हुए था और एक ही टीस, जैसे हम सब के हृदय की एक ही टीस है, कि हमारे गुरुदेव कब आएंगे। एक ही पीड़ा है, एक ही दर्द है, एक ही मंत्र हो गया है, बापू कब आएंगे। जैसे स्वाति की बूंद को उसकी निगाहें तरस रही है, ऐसी हम सब साधकों की निगाहें भी गुरुदेव के दर्शन के लिए तरसती है। दर्शन को तरसते ये दो नैना, ये बावरे, और सबके हृदय की यही पुकार है कि तेरे दीदार को तरसती है निगाहें, कहाँ हो तुम। दिल में रह रह करके उठती हैं आहें, कहाँ हो तुम। खत्म होती है तुझ तक आकर मेरी सब राहें, बापू जी कहाँ हो तुम। और तभी अचानक ठंडी हवा के झोंके ने अजब सा काम किया। आज तक आग बुझाने के नियम को निभाता था, पर ये क्या, आज तो नियम ही बदल गया। चातक की विरह अग्नि बढ़ गई, मुख में आह भरे शब्द फूट पड़े, और ये देखकर ठंडी हवा ने मनमौजी से सवाल दाग दिया कि अरे, इतनी लंबी लंबी सांसें और आहें किसके लिए। चातक ने कहा, वही मेरी स्वाति के लिए, और किसके लिए, जिसकी रिमझिम फुहारों ने मेरा जीवन और जिसका अनंत इंतजार ही मेरी मृत्यु है। कई साधक मिलते हैं जिनकी आयु हो चली,
और वो आश्रम में आते पूछते हैं, कोई 80 साल की माता है, कोई बुजुर्ग है, उनको भी इंतजार है, आश्रम में आते हैं, फेरे फिरते पूछते हैं बापू कब आ रहे हैं। हम उनको कहते हैं बापू जी आएंगे जल्दी, हमको विश्वास है गुरुदेव हम सबके बीच में आएंगे जल्दी। जैसे सबरी के विश्वास की भगवान ने लाज रखी, जैसे मीरा की भगवान ने लाज रखी, जैसे गजराज की भगवान ने लाज रखी, जैसे द्रौपदी की भगवान ने लाज रखी, ऐसी भगवान हम सब के विश्वास की लाज रखेंगे और आएंगे मेरे गुरुवर। ये विश्वास है, बस हम दिल से पुकारें अपने गुरुदेव को। और वो चातक कहता है कि अनंत इंतजारी मेरी मृत्यु है। ये नज़ारा देखा तो मानसरोवर में किलोल करता हुआ हंस बोला, अरे चातक क्यों मुंह लटकाए विरह के तराने छेड़ रहे हो, अरे मौसम का आनंद लो। चातक अपने दर्द दिल को छुपा ना सका और बोला, आनंद क्या प्रियतम के बिना आनंद हो सकता है? ऐसी साधक उनके दिल की पुकार यही कि बापू के बिना कैसी होली, बापू के बिना कैसी दिवाली, बापू के बिना कैसा ये त्योहार, कैसा ये पर्व, कैसा ये उत्सव। हमारी तो असली दिवाली, असली होली, असली शिवरात्रि, असली जन्माष्टमी का हमारे गुरुदेव हमारे व्यासपीठ पर विराजमान हो जाएंगे। उस दिन हमारी दिवाली है, उसी दिन हमारी होली है, उसी दिन हमारी शिवरात्रि है, उसी दिन हमारी जन्माष्टमी है। मेरा प्रियतम दूर गगन काले घने बादलों में जाने कहां छिपा है। वो चातक पुकार रहा है, हम भी अपने गुरुदेव को पुकारे, बापू आ जाइए प्यारे गुरुदेव। मुझे इसका स्पर्श तो क्या एक झलक भी अब तक नसीब नहीं हो पाई। कितने सारे विद्यार्थी, बच्चे, बच्चियां, माताएं गुरुदेव के दर्शन के लिए, दीदार के लिए लालायित हैं। कब बापूजी आएंगे, हम बापूजी का सत्संग सुनेंगे, बापूजी के रूबरू दर्शन करेंगे। चातक भी कहता है, अब तू ही बता मैं फिर कैसे मिलन की सहनाइयां बजाऊं। अरे तू तो प्रेम जल में डूबा रहता है ना, इसलिए तेरा जीवन आबाद है, पर मैं प्रेम जल की बूंद बूंद के लिए तरस रहा हूं। जिसका प्रियतम प्राण प्रिय प्रभु है, सदगुरु है, उनके लिए तो उन गुरु के दर्शन से उनकी प्यास बुझती है, गुरु दीदार से ही उनकी प्यास बुझती है। कितने सारे साधक पूनम दर्शन के लिए आते थे, कई बार यात्रा करते करते लेट पहुंचते थे, पूज्य बापू जी सबको दर्शन दे करके आराम में चले जाते थे। आराम के लिए चले गए, सबको दर्शन भी दिए, रात को 10 बजे चले गए, फिर भी वो साधक, माता, वो बहन, वो भाई इस आस में कि गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे, बाहर ही गेट पर बैठा रहता है और अंतर्मन से मानो पुकारता है। और ये पुकार गुरुदेव कुटिया में है, अपनी आराम में है, लेकिन उसकी पुकार गुरुदेव सुन करके उठ के बाहर आते हैं कि कोई है अभी, शायद वो दर्शन के लिए पुकार रहा है। जिसको अभी दर्शन नहीं हुए, उसने अभी पानी नहीं पिया है, उसने अभी भोजन नहीं किया है, और गुरुदेव के दर्शन करके ही जल पीता है, भोजन करता है। और उसकी पुकार स्वरूप गुरुदेव कितनी बार अपनी कुटिया से बाहर आकर के दर्शन देते हैं। ऐसे ही आज चातक कह रहा है कि मैं तो प्रेम जल की एक एक बूंद के लिए तरस रहा हूं। ऐसे हम सब साधक भी तरस रहे हैं गुरुदेव के दर्शन के लिए।
और मेरे लिए सब कुछ मृत्यु की छांव है। उसी पल करीब से एक फकीर जा रहे थे और उन्होंने चातक की ये महिमा सुनी, उसकी विरह को तो गाया। और ये प्रत्येक उस साधक के लिए, उस भक्त के लिए जो प्रेम करता है अपने प्रभु से, गुरु से। चातक रे तेरी प्रीत अनूठी, क्या तेरी प्रीत है? चातक रे तेरी प्रीत अनूठी, पिहू पिहू करके पिया बुलाए। चखा है तूने बिरह दंस को, तब भी प्रीत की रीत निभाए। आज साधक इतने इस विरह दंस से डसे हुए हैं, 10 वर्षों से गुरुदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। कई बार गुरुदेव का स्वास्थ्य लड़खड़ा जाता है, कई बार तो गुरुदेव उसके बावजूद भी अपने भक्तों के लिए, अपने साधकों के लिए आकर के उनको दर्शन देते, ढांढस बंधाते। चातक री तेरी प्रीत अनूठी, पिहू पिहू करके पिया बुलाए। चखा है तूने बिरह दंस को, तब भी प्रीत की रीत निभाए। मिलन की मोती चुगी सदा, वो हंस प्रीति क्या जाने। सच्चा प्रेमी वही है जगत में हर्षु, जो पिया पिया गाए। ये सब साधक बापूजी के पुकार रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रेम करते हैं। ठीक यही मनोदशा होती है एक पूर्ण सद्गुरु के सच्चे शिष्य की, जिसे विरह अग्नि में तपाकर सोने से कुंदन बनाना चाहते हैं। इन 10 वर्षों में जो साधक इस विरह अग्नि में तप करके कुंदन हुए हैं, और आज हमारे बापूजी की तो कोई उपमा दे नहीं सकता। इस जग में गुरुवर आप सब कोई ज्ञानी नहीं, पर बापूजी को प्रेम करने वाले साधकों को भी देखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि वाह, साधक हो तो बापूजी के साधकों की तरह, प्रेम हो तो बापूजी के साधकों की तरह। कि इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी उनके साधकों की श्रद्धा देखो गुरु में, निष्ठा देखो, गुरु के प्रति जो प्रेम है, विश्वास है, वो देखो। और जिसे गुरु विरह अग्नि में तपाकर सोने से कुंदन बनाना चाहते हैं, यूं तो सदगुरु निराकार रूप में शिष्य के हृदय मंदिर में बसा करते हैं, समाये हुए होते हैं। सूक्ष्म स्पंदन बन करके उसकी श्वासों में दम रमण करते रहते हैं। पर फिर भी शिष्य गुरु के साकार मूर्त को सदा निहारना चाहता है। किसी ने एक शिष्य से पूछ लिया कि एक बार गुरु के दर्शन कर लेने के पश्चात बार बार देखना क्या आवश्यक होता है क्या? तो शिष्य ने कहा हाँ, क्योंकि हर क्षण वह सौंदर्य नूतन होने वाला है। गुरुदेव का दर्शन जितनी बार करो, उनका दर्शन नित्य नवीन है, नूतन है। सूर्य कभी पुराना नहीं होता, चंद्रमा कभी पुराना नहीं होता। गुरु तो साक्षात ब्रह्म है। इसलिए जितनी बार देखता हूँ उतनी बार गुरु के रूप में नई छवि और नई शोभा का दर्शन होता है। तुरंत शिष्य को ये उत्तर आया, सचमुच में गुरु भक्ति के मार्ग पर इन भावुक आँखों की भूमिका भी बड़ी निराली है। जब गुरु सामने होते हैं तभी उनके दर्शन का आनंद लेती है, और जब गुरु दूर जाते हैं तब यही उनकी बाट जोती है और उनके विरह में छमछम वर्षा भी करती है। आज साधकों की जो आंखों में अश्रुधारा बह रही है, ये कोई दुख के आंसू नहीं, पीड़ा के आंसू नहीं, ये विरह अग्नि है। और ये विरह अग्नि जो भीतर हृदय में जली है, यूं तो प्रेम की सबसे ऊंची स्थिति मानी जाती है। विरह के बिछड़ते ही प्राण छूट जाए, और इसी ओर लक्ष्य करते हुए माँ सीता कहती है, प्रभु आपसे अलग होते ही मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन हे नाथ, ये तो मेरे नेत्रों का अपराध है ना। नाथ सुने हो कोई अपराधा, यही मेरे प्राणों को हठपूर्वक बांधे रहती है, क्योंकि इन्हें पुनः आपको देखने की लालसा है। आगे माँ सीता कहती है कि हे प्रभु,
ये रुई जैसा शरीर सबका विरह अग्नि में सांसों की हवा पाकर भस्म होता है, लेकिन इन आँखों ने इन्हें बचा रखा है। ये निरंतर आपकी याद में रोया करती है। कैसा हृदय स्पर्शी भाव पूर्ण चित्रण है ये भावों की उच्च अवस्था है जहां आंखें बोला करती है। अब आंखों के पास शब्द तो है नहीं, इसलिए आंसू बहाकर अपनी व्यथा कहा करती है। भगवज्जनों, विरह की भाव अवस्था बुद्धि का विषय नहीं, और इसे समझने के लिए तर्क बुद्धि नहीं, प्रेम भरा हृदय चाहिए। और यही कारण था कि उद्धव की जो शास्त्र से भरी हुई बुद्धि ब्रज की सीधी साधी गोपियों के निश्चल प्रेम के आगे हार गई। बेरोती हुई गोपियों के लिए कृष्ण का संदेश लाए। उनके सिर पर ज्ञान की गठरी थी और वो गोपियों की आंखों में मेरे विरह वेदना का नीर अपने ज्ञान वैराग और तर्कों से गोपियों की भीगी पलकों को सुखा देना चाहते थे। लेकिन हुआ उल्टा ही। उल्टा गोपियों ने ही उनकी खाली गागर में प्रेम का जल भर दिया। उनके जीवन में वह प्रेम का नया अध्याय घोल दिया। वे वापिस मथुरा पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए कहते हैं कि आपने गोपियों को क्या दिया, सिर्फ आंसू। ये ठीक नहीं किया। वे आपसे प्रेम करती हैं, आप उन्हें दर्द देते हैं। तब प्रभु भक्ति पथ का एक मार्मिक सत्य उजागर करते हुए कहते हैं, उद्धव जी, तुम क्या जानो मेरे गोपियों को मैंने क्या दिया। मेरे खजाने का अनमोल रत्न है विरह, और इसे ही मैंने तुम पर लुटा दिया। जिस पर तुम रीझते हो उसे क्या देते हो। यदि वे रोना धोना शिशकना आहे उनकी जागीर नहीं, विरह अग्नि के समान है जिसे तपिस नहीं शीतलता है। और तभी तो विरह की अवस्था में भी परम आनंद का अनुभव होता है। इसलिए एक शिष्य के लिए अमूल्य निधि है। बाबा फरीद कहा करते थे, विरह तू सुल्तान, विरह तू शाहों का शाह है, निर्मल और पवित्र कर देने वाली सबसे ऊंची भावना है। और जिस हृदय में विरह नहीं, मानो वो शमशान है, बेजान और निष्प्राण है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित्र न जो हर्षाती। इसलिए धन्य है वो भक्त जिनके भीतर गुरु के लिए विरह अग्नि उमड़ती है। धन्य है वो आंखें जो गुरु के प्रेम में रोया करती है, और जो आहें जो पल प्रतिपल गुरु को निहारा करती है। दुर्भाग्यवश नहीं बल्कि सौभाग्यवश, बस सदगुरु से ये सौभाग्य प्राप्त होता है विरलों को। विरह में बहते हुए अश्रुओं में शिष्य की सारी मलिनता धुल जाती है और मैं भाव चला जाता है, और उनका रोम रोम विरह की अग्नि में तप करके कुंदन बन जाता है। और ऐसे कुंदन बने रोम रोम में फिर गुरु की हर क्षण वो अनुभूति कर पाता। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा, आंसू बहने देना बेइंतहा, तोड़कर शब्र का बांध, ठंडी ना पड़ने देना जिगर में इश्क की आग। मन सुलगता रहे, तड़प रहे, याद करता रहे, और इस आग पानी के खेल में ही होता है मुरीद बेदाग। इसलिए हमारा आत्मिक मीत गुरु हमेशा हमारे हृदय को भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा से भीगा हुआ देखना चाहते हैं, डूबा हुआ देखना चाहते हैं। किनारे पर नहीं कि मन बुद्धि इंद्रियों के किनारे पर खड़े होकर के हम बैठे रहे, नहीं, ये हृदय उनकी याद में पिघल जाए। ये आंखें उनको याद कर करके रोती है, जिससे बहते हुए आंसू हमारे जन्म जन्मांतर के पाप ताप को धो देते हैं। इसलिए उसे डूबना हुआ देखना चाहते हैं, किनारे पर खड़ा हुआ नहीं, तड़पना देखना चाहते हैं पर बेपरवाह नहीं। प्रेम तो आग और पानी का मिलाप ही है, इसमें किसी एक का अभाव स्वीकार नहीं। अतः हम सब
अपने गुरुदेव के प्रति अवभाव से उनके चरणों में 2 मिनट शांत होकर के बैठे। गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों से लड़ते लड़ते धर्म और संस्कृति के लिए पूरा परिवार दांव पर लगा दिया उन्होंने। 4 साहिबजादे थे छोटे छोटे, लेकिन गुरु की सिक ऐसी थी, समझ बहुत ऊंची हो चुकी थी उनकी।